नमस्कार दोस्तों, लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 17 जून 2020 और आज के हम लोग देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो सबसे पहले वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 जारी कर दिया गया। इसी को विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार 2020 का जो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया, कुल 63 कंट्री 63 देश को शामिल किया गया और भारत किसमें रैंक 43 रही है। तो भारत की रैंक पूछा जाए वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में तो इंडिया की रैंक 43 रही है। तो प्रश्न ये है कि शुरू के टॉप कौन से देश किए हैं। नंबर 1 पे सिंगापुर रहा, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 पे स्विट्ज़रलैंड, नंबर 4 पे नीदरलैंड व 5वें नंबर पे हांगकांग रहा है। ये जारी किसके द्वारा किया जाता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो सूचकांक है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये IMD अर्थात इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। अगर ब्रिक्स देशों के बीच तुलना करें, यानी इंडिया ब्रिक्स देशों में दूसरे नंबर पे है। इससे पहले चाइना को 20वीं रैंक दी गई, जबकि इंडिया को 43 रैंक बताए हैं। अब अन्य देशों की बात कर लेते हैं। ब्राज़ील 56 स्थान पे है, रूस 50 पे है और दक्षिण अफ्रीका 59 रैंक दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, कंपेयर करके आप जब भी मेंस का आंसर लिख रहे हो तो यहाँ ब्रिक्स का कम से कम कंपेयर आप कर सकते हो कि ब्रिक्स में इंडिया दूसरे स्थान पे है। नंबर 1 पे चाइना 20 रैंक, नंबर 2 पे इंडिया 43 रैंक, उसके बाद रूस का 50 रैंक, ब्राज़ील का 56 रैंक और साउथ अफ्रीका का 59 रैंक रहा है। आइए अगला न्यूज़ देख लेते क्या इम्पोर्टेंट रहा है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यानी इसी को विश्व निवेश रिपोर्ट के नाम से जाना जाता और ये अंकटाड के द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 अंकटाड के द्वारा निकाली गई। तो इसमें क्या बात बताई गई, कहा गया जो ग्लोबल FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है 2020 में 40% की गिरावट देखी गई है। 2019 में यह 1.54 ट्रिलियन US डॉलर थी, वहीं 2020 में यह गिर करके 1 ट्रिलियन US डॉलर हो जाएगी। और इतना ही नहीं, 2021 में भी कहा गया, ध्यान दीजिएगा, 2021 में कहा गया 5 से लेकर 10% की गिरावट तब भी देखने को मिलेगी, जबकि 2022 में रिकवरी की स्थिति बताई गई है। यानी कि जितनी 1.54 ट्रिलियन US डॉलर थी वो शायद 2022 तक रिकवर कर लिया जाएगा। अब भारत की पोजीशन देख लेते हैं। तो भारत में FDI की रैंक, यानी कौन सी इसमें पोजीशन दी गई, भारत को इसमें 9th स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ अंकटाड का। तो अंकटाड का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म रही है। इसकी स्थापना 1964 में 1964 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड रहा है। आप कंफ्यूज UNDP से मत हो जाइएगा। इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है और इसकी स्थापना 1965 में की जाती। हेडक्वार्टर्स इसका ध्यान रखिएगा UNDP का कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क है, जबकि अंकटाड का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है। UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट भी निकाली जाती, लेकिन ध्यान दीजिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पूछे तो UNDP निकालता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पूछे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स तो उसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता। वर्ल्ड रिमिटेंस पूछे तो वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप ध्यान रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो ये सब आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाने वाली रिपोर्ट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए
अगला देख लेते हैं या अभी हाल ही में 30 सेकंड यानी वेबिनार हुआ देखो अपना देश के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत के कल्चर हुआ। वैश्विक विरासत को भारत की विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान बनाए रखने के लिए यानी अब वेबिनार का आयोजन किया जा रहा। तो इसी का टाइटल क्या रखा गया, ट्रेकिंग इन द हिमालयाज मैजिकल एक्सपीरियंस रखा गया। ट्रेकिंग इन द हिमालयाज मैजिकल एक्सपीरियंस इसका 30 सेकेंड वेबिनार का टाइटल रखा गया। इसमें कुछ प्लेस चर्चा में रहे हैं तो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते। पहला है कुंवारी दर्रा उत्तराखंड में है और इसे लॉर्ड कर्जन ने एक्सप्लोर किया था, इसका अन्वेषण किया था, इसीलिए इसे कर्जन ट्रेल के नाम से भी जाना जाता। तो ये लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड में ब्रह्मताल ये भी उत्तराखंड में है। तो ऐसी पौराणिक कथाओं में माना जाता कि ब्रह्म जो संसार के रचयिता है यहाँ पर इनकी उत्पत्ति हुई थी। अगला है फोटोक सारीज असल में यह एक सुंदर पिक्चरस विलेज है। कहाँ, लद्दाख में, उसी को फोटोक सारीज के नाम से जाना जाता। और यह लिंगसेड पदुम ट्रेक का पार्ट है जो कि ग्रेट जांस्कर ट्रेक के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो इसमें चर्चा में आया रूपकुंड के नाम से आया। रूपकुंड उत्तराखंड में है और सबसे अच्छी बात ये हाई अल्टीट्यूड ग्लेशियल लेक है। याद रखिएगा रूपकुंड कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो रूपकुंड कहाँ, उत्तराखंड में है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई अल्टीट्यूड ग्लेशियल बर्फ से जमी हुई झील है। और यह त्रिशूल जो मैसिफ है जो कि उत्तराखंड में स्थित है उसकी लैप गोद में स्थित है, तो उसी का एक पार्ट है रूपकुंड। अगला देख लेते हैं कि अभी हाल ही में रिसर्चर्स अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा चिली व अर्जेंटीना में एक जीवाश्म मिला है, उसके टीथ दांत मिले हैं, उसका नाम क्या दिया गया, तो मैगलानोडान बाइकास किंके इसका नाम दिया गया। और इसको अनुसंधानकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने चिली अर्जेंटीना में इसका पता लगाया है, इसकी खोज की है। असल में ये टीथ यानी दांत हैं, यानी किसके, तो गोडवाना थेरिया के युग में उत्पन्न हुए स्पीशीज की यानी दांत पाए गए हैं। और जो ये पेटागोनिया क्षेत्र है चिली व अर्जेंटीना का अगर ये मैप बनाएं तो चिली व अर्जेंटीना का जो ये वाला हिस्सा, ये वाला इधर वाला है, इसी को किस नाम से जाना जाता, पेटागोनिया के नाम से जाना जाता। तो इसी क्षेत्र में इसे यानी अनअर्थड खोद करके निकाला गया है और यह चिली में पाया जाने वाला अब तक का सबसे पुराना स्तनधारी है। और इसका ध्यान दीजिएगा लेड क्रिटेशियस यानी इरा में इसकी उत्पत्ति यानी ये देखा गया था। अगला ध्यान लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अभी ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट चर्चा में रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये आपका नीदरलैंड के शहर हेग में स्थित है। परमानेंट जुडिशियल बॉडी है, अस्थाई न्यायिक निकाय है और इसका गठन रोम स्टैट्यूट के अंतर्गत, रोम संविधि इसी को कहा जाता, रोम संविधि के अंतर्गत 1998 में किया गया था और केम इंटू फोर्स से प्रभाव में 2002 में आया। वर्तमान में इसके 123 देश इसके पार्टिसिपेंट हैं। और ध्यान रखिएगा इसका ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो जीनोसाइड नरसंहार, मानव के विरुद्ध अपराध, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन, युद्ध अपराध, वार क्राइम व अतिक्रमण का अपराध यानी क्राइम अगेंस्ट या क्राइम ऑफ यानी एग्रेशन के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उन सबको 4 आप एरिया ध्यान रखिएगा, नरसंहार, मानव के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, अतिक्रमण का अपराध, इन सब से निपटने के लिए ये आपका कार्य इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा किया जाता। अभी ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि अमेरिका के द्वारा ICC के कुछ
कुछ कुछ सदस्यों को अमेरिका में आने जाने से रुकने से मना कर दिया गया, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया गया कि उसके खिलाफ जो ईरान में अमेरिका के खिलाफ जासूसी का काम किया जा रहा था, इसलिए आईसीसी चर्चा में है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात, इसका सदस्य ना तो अमेरिका है, ना रूस है, ना चीन और ना ही इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दूसरा है, और ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ से संबंधित नहीं है, ये अलग से इसे स्थापित किया गया। तो इसका ना तो भारत मेंबर है, ना चीन, ना अमेरिका व रूस अभी इसके मेंबर नहीं बने हैं। अगला है जर्मी क्लीन से क्वेश्चन पूछा जा सकता। इसको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की जाती है। विभाग के रूप में पूछा जाए, डीआरडीओ विभाग 1980 में स्थापित होता। इंडिया एयरबुक में आपको ये मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु मुक्त व स्वच्छ क्लीन बनाने के लिए इसको सैनिटाइजिंग चैम्बर के रूप में स्थापित किया गया, और यह केवल 15 मिनट में 25 पेयर यानी सुरक्षा बलों की वर्दी को क्या कर देता है, सैनिटाइज कर देता है, और इसे पार्लियामेंट स्टेट पुलिस स्टेशन में नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट है घर घर निगरानी ऐप है, तो इसे पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसका उद्देश्य है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कोविड-19 से उत्पन्न कम्युनिटी ट्रांसमिशन न हो पाए, सामुदायिक संचरण को रोकने के लिए घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया, और इस सर्वे किया जाएगा, और इसमें 30 वर्ष से अधिक के सभी व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है लेकिन उनमें एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको भी इस ऐप में शामिल किया जाएगा। अगला जो चर्चा में था ई ऑफिस एप्लीकेशन को लेकर के था, इसे आपका सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के द्वारा लॉन्च किया गया, और यह देश भर में 500 से अधिक सेंट्रल जीएसटी व सीमा शुल्क कार्यालय में यानी इसे स्थापित कर दिया गया है। इसका डेवलपमेंट की बात करें तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। उद्देश्य क्या है, फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और सरकार के भीतर फैसले लेने की आंतरिक प्रक्रियाओं को ऑटोमेटेड करके स्वतः करके गवर्नेंस को बेहतर करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अगला देख लेते हैं मंकी पार्क को लेकर के अभी चर्चा में था, तो मंकी पार्क ये कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में शरावती बैक वाटर रीजन में इसे स्थापित किए जाने का यानी प्रस्ताव किया गया है, क्योंकि वहाँ इन बंदरों के द्वारा किसानों की फसलों को चौपट बर्बाद किया जा रहा था। इसके पहले हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश ने कानून में परिवर्तित करके यानी मंकी को मारने की अनुमति दे दी थी और नसबंदी करने की भी अनुमति दे दी थी। तो ये बात हो रही क्या उस तरीके से यहाँ हिमाचल प्रदेश मॉडल को हम यहाँ एडॉप्ट कर सकते हैं, तो उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में बंदरों ने अपना उत्पाद बंद नहीं किया था। अगला जान लेते हैं, अगला इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मंकी पार्क ये आपका अगर स्थापित हो जाता है तो कर्नाटक का पहला मंकी पार्क होगा। ऐसे तितली पार्क स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में, तब क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2016 के IAS प्री में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो पहली बार स्थापित किए जा रहे हैं और यूनिक होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन UPSC निकालता है। 500 साल पुराना विष्णु मंदिर नज़र आया है, ये कहाँ आया है तो जान लेते हैं। आखिरकार 150 साल पहले ये जलमग्न हो गया था, और यह उड़ीसा के नयागढ़ स्थित पद्मावती नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है, उसी में ये आपका 150 साल जलमग्न हो गया था। असल में इसको 500 साल पहले 1500 से 1600 ईस्वी के आसपास गोपीनाथ यानी जो मंदिर है, इसका मंदिर का नाम गोपीनाथ है, इसे मस्तक शैली में यानी बनाया गया था। तो इसका अभी हाल ही में मस्तक नज़र आया है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता। अगला बात करें तो ये जर्मी बैन को लेकर के न्यूज में रहा है, एक जर्मी क्लीन और दूसरा ये आपका जर्मी बैन। तो जर्मी बैन को डेवलप किया गया ALEAP यानी अलीब के द्वारा विकसित किया गया। अलीब की फुल फॉर्म है अटल
इनक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, यानी इसका एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अलिफ की फुल फॉर्म है अटल इनक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। असल में 99.9% यानी सरफेस और उस पे जो सूक्ष्म माइक्रोब्स हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, यानी डिसइंफेक्ट कर देता है। सबसे लास्ट आज का करंट अफेयर्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे हर साल 16 जून को मनाया जाता है। भारत के बाहर विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं और भारत में जो रेमिटेंस पैसा भेज रहे हैं उसी का कितना योगदान है, इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे हर साल 16 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसे यानी 2015 में मनाया गया था और तभी से हर साल 16 जून को किस रूप में मनाते आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। आपको बता दें विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन है? भारत है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो प्रवासी भारतीय रहते हैं वो भारत में जो पैसा भेज रहे हैं उनमें आपका नंबर 1 पे भारत है। इसी के साथ आज का ये डिस्कशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।